लेकिन सर मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आप किसी भी इदारे में काम करने वाले किसी एम्प्लॉय को अपने सामने बिठा के इन तीनों चीज़ों से मुतालिक पूछ रहे हैं, तो वो कहेगा मैं तीनों पे पूरा उतर रहा हूँ। जी, जी। ये उसका ख़्याल है। हाँ, हाँ। अच्छा अब ये और मतलब नज़ाइल देना हाँ, ज़रूरी है। अच्छा लेकिन अब मसला ये है कि ये जो गेजिंग क्राइटेरिया है इसको, ये बॉस का और एम्प्लॉयी का फ़र्क है। जी, कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ से आ रहा है ना। जी। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैंने वैल्यू ऐड कर दी, तो हो सकता है मैंने अपना 200% दे के अपने वैल्यू ऐड की, लेकिन बॉस को लगता हो कि ये कोई वैल्यू है ही नहीं। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इख्तिलाफ, इसको कहते हैं डिसएग्रीमेंट। जी, जी। क्योंकि बॉस का एक नज़रिया है, आपका एक है, आप दोनों डाइवर्जेंट हैं। हुँ, ये वो आपकी बात नहीं मान रहे और आप उनकी बात समझ नहीं रहे। तो अब इधर क्या होता है, इसको कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, नज़रियाती इख्तिलाफ भी कहते हैं, इज़हार राय सबकी अपनी अपनी होती है। तो अब इस इख्तिलाफ को अबूर करने के लिए हमारे पास एक रवैया तो नहीं है, 5 रवैये हैं मसलन। अब एक रवैया है अवॉइड करो। मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं हाँ उससे जी, किनारा कर लें। किनारा करो। अब ये हिकमत चाहता है, हिकमत कि आप किस वक्त कौन सा रवैया अख्तियार करें। एक अवॉइडिंग का हो गया है, जैसे ये मैंने थॉमस किलमन का मॉडल है, जी, जी। बहुत काम का मॉडल है। एक जगह आप अपने मौक़िफ़ पे अटल हों जी। और बड़ी वसूख से उसको बयान करें। हुँ, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि अवॉइड कहाँ करना है और असर्ट किधर करना है। तीसरा जो है वो एक कोलैबोरेट, यानी कि अपने मौक़िफ़ पे भी अटल और ताउन का जज्बा भी इंतहा का। हुँ, तो ये अब कोलैबोरेशन की एक शक्ल आ गई। सही। इसी तरह से कहीं नहीं, आप तो कहते हैं कि यार चलो आधा मैं मान लेता हूँ, आधा आप मान ले, कॉम्प्रोमाइज़ कर। हुँ, तो कॉम्प्रोमाइज़ एक रवैया हो गया। और एक है अकोमोडेट, हुँ, यानी कि आलू आ रहे हैं, लिए जाओ, अकोमोडेट कर लो। सही है, लूज़ द बैटल्स बट विन द वॉर। सही है। यानी कि आप बेशक अभी बहुत सी रियायत दे रहे हैं, ठीक है। आप लग रहा है कि आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन आप साथ ही साथ हिकमत से चल रहे हैं और आपको पता है कि जब यहाँ अल्टीमेट विन है। अल्टीमेट आपकी विन हो सकती है, उनकी भी विन हो जाएगी। तो अब ये जो रवैये हैं, ये लचक जो है, हमें अपने अंदर पैदा भी करनी है और हमारे अंदर जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो किस सूरत हाल में कौन सा रवैया या कौन से रवैये इस्तेमाल करने हैं। अब ये चाहता है तज्ज़िया, ये चाहता है हमारे अंदर का एक लचकदार शख्सियत कि हम हालात के मुताबिक अपने आप को ढालें और फिर आगे बढ़ें। और सुन्नत नबवी जो है, उसमें आपको ये सारी मिसालें मिलती हैं।